अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर समेत कई क्षेत्रों में हाल ही के दिनों में बंद, विरोध प्रदर्शन और फुट मार्च को लेकर राजनीतिक और सामाजिक गतिविधियां तेज हुई हैं। विभिन्न संगठनों और समूहों द्वारा उठाए जा रहे मुद्दों के बीच सबसे बड़ा सवाल कानून व्यवस्था, जन सुरक्षा और प्रशासन की तैयारियों को लेकर खड़ा हो रहा है। ऐसे माहौल में आम नागरिकों के मन में भी ये जानने की उत्सुकता है कि पुलिस और प्रशासन स्थिति को संभालने के लिए किस तरीके की रणनीति पर काम कर रहे हैं। इन्हीं अहम सवालों के जवाब जानने के लिए हमने विशेष बातचीत की अरुणाचल प्रदेश पुलिस के डीआईजीपी ICR तुम्मे आमो IPS से। इस एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में उन्होंने हालिया आंदोलनों, सुरक्षा व्यवस्था, पुलिस की तैयारियों और संवेदनशील क्षेत्रों में निगरानी को लेकर विस्तार से जानकारी दी है। सुनिए आप। अरुणाचल प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से लगातार बंद, प्रोटेस्ट, फुट मार्च देखने को मिल रहे हैं। अपीओ की बंद से लेकर SES का प्रदर्शन, अरुणाचल ST बचाओ तक कई मुद्दों को लेकर सड़कों पर आवाज उठ रही है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि राजधानी क्षेत्र में कानून व्यवस्था की स्थिति क्या है और पुलिस इन परिस्थितियों से कैसे निपट रहे हैं। इन्हीं सवालों के जवाब जानने के लिए हम बात करेंगे ICR की DIGP IPS तम्मे आमो। प्रोटेस्ट मैनेजमेंट, पब्लिक सेफ्टी, सोशल मीडिया मॉनिटरिंग और राज्य की वर्तमान माहौल पर उनका क्या कहना है, आए सुनते हैं। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में बंद और प्रोटेस्ट को देखते हुए आप लॉ एंड ऑर्डर को कैसे देखते हो सर? ऐसे मेरा असेसमेंट से और नज़रिया से तो लॉ एंड ऑर्डर ठीक ही है और पीसफुल रहना चाहिए। और मैं जो प्रोटेस्टर्स है सभी को रिक्वेस्ट करता हूं कि सब पीसफुल प्रोटेस्ट करें, धरना करें, बंद कॉल ये सबसे आप चाहते भी होंगे कि पीसफुल रहे। कभी कभी बंद कॉल में मॉब साइकोलॉजी होता है, हम लोग उसको पुलिस लैंग्वेज में बोलते हैं मॉब साइकोलॉजी। उसमें क्या है, कभी कभी आपस में कंट्रोल में नहीं होता है, कभी कभी वायलेंस होता है, उसमें कभी किसी का जान भी जाते हैं और अपना प्रॉपर्टीज भी डैमेज होते हैं। पिछले हफ्ते जो अपीओ ने बंद लगाया, SES ने फुट मार्च किया, तो इसके चलते पुलिस वालों को कितने चुनौती का सामना करना पड़ा था सर? ये अपीओ का जो बंद तो पीसफुल था, तो हम लोगों ने काफ़ी डिप्लॉयमेंट किया ताकि सभी की सिक्योरिटी बनाए रहे और लॉ एंड ऑर्डर बनाए रहे। तो वो था पहले। उसके बाद उससे पहले जो APST बचाओ आंदोलन की बात कर रहे हो, उसमें थोड़ा सा वायलेंस हो गए थे। 36 आवर्स का बंद खोलते हैं, उसमें थोड़ा कम्युनिकेशन गैप भी हुए। तो इसलिए शायद गवर्नमेंट और जो हमारा जो पब्लिक जो और स्पेशली जो लीडर्स है, इनका जो प्रोटेस्टर्स के लीडर्स है, उनके बीच में कम्युनिकेशन और कट ऑफ हो गए थे, इसका वजह से वायलेंस हुए होंगे। जी सर। तो पिछले हफ्ते की वो जो प्रोटेस्ट बंद में किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया है या डिटेन किया है? अगर किया है तो किस आधार पर? ये पहले तो मैं जो स्पेशली अरुणाचल प्रदेश ST बचाओ आंदोलन का टाइम में मैं आउट ऑफ स्टेशन था, उसमें शायद अपुआपा में कुछ लोगों को डिटेन किए थे। तो उसका मैं डिटेल्स इतना मतलब पता नहीं, लेकिन अपुआपा में डिटेल्स के डिटेन किए थे बोला फॉर कॉलिंग बंद। बिकॉज आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने और सभी इसमें जजमेंट्स में यह है कि इलीगल फर से इलीगल है, बंद जो है इलीगल है फर से, तो उस हिसाब से डिटेन किया। इस बार तो अपीओ जो अरुणाचल प्रदेश इंडियन यूथ ऑर्गेनाइजेशन, उन पर तो हम लोग ने किसी को उठाया नहीं है, क्योंकि इन लोग बंद कॉल तो जरूर किए अचानक से, जो कि होना चाहिए। इन्होंने भी पीस मेंटेन किया, कोई मतलब कोई वायलेंस नहीं हुआ, तो हम लोग ने केस भी नहीं किया। ओके। कुछ लोगों का कहना है कि अरुणाचल प्रदेश में आंदोलन की संख्या काफी बढ़ रहे हैं, तो आप लोग पुलिस वाले इस मामले को लेके चिंतित है? अगर कहीं भी कोई भी राज्य में अगर ज्यादा इस तरह का प्रोटेस्ट स्पेशली बंद कॉल करने से, वो चिंताजनक है। लेकिन हम सभी जितने भी ऑर्गेनाइजेशन से सबसे मैं बात करता हूं और हमेशा बात करते रहता हूं। और ये इवन अपीओ वाला भी मेरे पास तो आते रहते थे, पता नहीं अचानक से मुझे चीटिंग जैसा हो गया, क्योंकि मुझे बोला था कि हम लोग NOC मिलेंगे तो हम लोग पीसफुल धरना करेंगे, लेकिन अचानक ऑल ऑफ ए सडन देखा कि इन लोग ने बंद कॉल कर दिया, जबकि उस दिन इतना अच्छा मतलब मीटिंग चल रहे थे ऑल ओवर अरुणाचल के जितने भी गवर्नमेंट मशीनरीज, ऑल पॉलिटिकल पार्टीज, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस,
ऑल ट्राइब्स के रिप्रेजेंटेटिव्स और सीबीओस के रिप्रेजेंटेटिव सभी इतना अच्छे मुद्दे पर आईएलपी को कैसे सिस्टमेटिक करना है, और इवन उसमें आईएलपी की नहीं ही तो है बस, उसमें इवन एसटी सर्टिफिकेट को रीवेरिफिकेशन का और आईएलपी का डिजिटलाइजेशन का, और इवन उसमें आईएलपी डिजिटलाइजेशन होने से क्या होता है कि इसमें इलीगल इमिग्रेंट्स बोलता है वो सबका भी उसमें सफाया हो जाएगा। अगर उन लोग को सफाया हो जाएगा, अच्छे से फिल्टर हो जाएगा, तो यहाँ जितना आप इलीगल मॉस्क बोलते हैं, इलीगल चर्चेज बोलते हैं, इलीगल टेम्पल्स बोलते हैं, इवन अपना जो ट्राइबल लिविंग का भी इलीगल बोलने से तो जो मतलब विदाउट गवर्नमेंट अप्रूवल या गवर्नमेंट लैंड अलॉटमेंट जो बना था उसको इलीगल बोलते हुए, तो ऐसा होने से फिर आपका एक रिलीजन का आप अगर डिमोलिश करो बोलेगा, उसको हटाओ बोलने से, तो ऑब्वियसली बाद में सब क्लेम करेगा उसका भी हटाओ, उसका भी हटाओ, ऐसा बोलेगा, तो वो एक और मतलब प्रॉब्लम आ सकता है। ऑलराइट सर, आजकल सोशल मीडिया में कई तरह की अफवाहें और भड़कवाने वाले चीज़ें सामग्री काफ़ी बढ़ रहे हैं, तो पुलिस वाले इस से चीज़ों पे किस तरह नज़र रखते हो? ऐसे हमारा पुलिस में तो आपको पता है हम लोग का सोशल मीडिया मॉनिटरिंग यूनिट होता है, लेकिन मैं एक एज अरुणाचली ऑल्सो मैं भी यहाँ का लोकल होने के नाते मैं सबको रिक्वेस्ट करता हूँ कि भड़काऊ भाषण ना दे। हमने देखा आसाम वाले भी भड़काऊ देते हैं, आप लोग भी आसाम से आए शायद, तो आसाम वालों को भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि भड़काने वाला ना दे। हम लोग तो ही एनिमी कंट्रीज है क्या, आसाम और अरुणाचल, हम लोग तो एक ही कंट्री के हैं, और नॉट ओनली एक ही कंट्री बट वन पार्ट ऑफ इंडिया, तो नॉर्थ ईस्ट है, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ इंडिया है, और यहाँ के लोग बहुत इनोसेंट होते हैं, यहाँ के लोग बहुत सीधे साधे होते हैं, दिल में जो है मुंह में निकाल देते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा कंट्रोल रहना है, दिल में जो थोड़ा है उसको भी थोड़ा सा आप 1-2 आवर थोड़ा रुका के रखने से थोड़ा ठीक होगा। जी सर, इलीगल इमिग्रेशन और अन्य संवेदनशील को लेकर काफ़ी चिंतक है, यह मुद्दा को लेकर भावनाएं काफ़ी तेज है, तो ऐसे मामलों में पुलिस का क्या भूमिका रहते हैं? अभी जो इलीगल इमिग्रेंट्स की बात करने से अभी जब हमारा आईएलपी डिजिटलाइज हो जाएगा, ये बहुत काफ़ी हद तक मतलब मिनिमाइज हो जाएगा। सपोजिंग कि हम लोग का नंबर ऑफ आईएलपी सपोज लिमिट हो जाता है, सपोजिंग, या इवन जिनका पास आईएलपी है उनका हम अच्छे से ट्रैकिंग सिस्टम हो, क्योंकि अभी का प्रेजेंट सिस्टम में क्या है कि ऑनलाइन लेकिन डिजिटलाइज फुल्ली डिजिटलाइज नहीं है, पेपर भी चल रहा है, तो उसमें क्या है कि आपका आईएलपी वैलिडिटी पार होने के बाद भी, खत्म होने के बाद भी यहाँ बेच सकते हैं, उसका कोई हिसाब किताब नहीं है और डेटा नहीं है कि आज एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम अभी जैसे कि 1 PM को टिक अभी कितना है अरुणाचल में आईएलपी होल्डर्स, वो सबका कोई हिसाब नहीं है, और आईएलपी में कितना रेवेन्यू आया वो भी कितना है। अगर डिजिटलाइज हो जाएगा सबका हिसाब किताब आ जाएगा, और किस पर्पज के लिए आईएलपी लिया, आप वर्क के लिए लिया, ना टूरिस्ट के लिए लिया, ना बिजनेस के लिए लिया, या आपका परमानेंट, मतलब वो सब का मतलब हिसाब किताब हो जाएगा, तो इसमें इलीगल इमिग्रेंट्स का भी उसमें अच्छा से कंट्रोल हो जाएगा। जी सर, क्या पुलिस वाले ने प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइजर्स के साथ पहले से ही कुछ बैठक किया था? अगर किया है तो इसका क्या परिणाम रहा था? ये हम लोग तो हमेशा अपना चैनल ओपन रखता है, और मैं तो बहुत ही एकदम अप्रोचेबल और इनको मिलते हैं, सब मिलते हैं। तो रिसेंटली जैसे कि आईपीओ भी मिले थे, तो उनका सिर्फ एक कंप्लेंट था कि उनको एनओसी नहीं दिया धरना के लिए, तो मैंने एसपी से बात करके दिला ही रहते, उनको कम्युनिकेट भी किया था, दिला रहे हैं बोल के। ये उसी तरह का हमारा जो उसी टाइम में मिलने आया था हमारा जो अरुणाचल प्रदेश सिविल सोसाइटी, आप शायद उनका भी इंटरव्यू किए थे, बायबांग जोड़म, तो वो भी इन लोग भी एनओसी नहीं देंगे तो ऐसे ऐसा बोल रहे था, हम उन लोग को भी एनओसी देंगे बोल के अपना कमिटमेंट तो रखना है, हम लोग भी अपना कमिटमेंट रखते हैं। अगर नहीं दे सकते हैं तब भी हम लोग बताएंगे कि इस वजह से अपना कमिटमेंट को नहीं रख सका, लेकिन आप लोग तो अपना मोबाइल भी स्विच ऑफ कर दिया अचानक से, बात भी नहीं कर सक रहा है, और मतलब डायरेक्ट धरना करेगा, पीसफुल धरना करेंगे बोल के डायरेक्ट बंद खोल के, इसलिए मैं थोड़ा अच्छा नहीं पाया, और कोई भी उसको अच्छा नहीं पाएंगे। ऑलराइट सर, तो क्या आपको लगता है कि अरुणाचल प्रदेश के सिविल सोसाइटीज ग्रुप में ना पुलिस के बीच संवाद और मजबूत होना चाहिए? हाँ, मजबूत होना चाहिए, और सिर्फ पुलिस ही नहीं है, पुलिस तो एक हमारा
मेन जो ड्यूटीज़ है, आप तो पता है कि हमारा एक पुलिस एक्ट भी है, तो उसमें 23 सेक्शन में लिखा है हमारा क्या मेन ड्यूटीज़ है। हमारा मेन ड्यूटीज़ तो क्राइम प्रिवेंशन, क्राइम डिटेक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। लेकिन ठीक है, जितने भी इनका ग्रीवेंसेस है, ऑब्वियसली ग्रीवेंसेस को अगर सही ढंग से प्लेस नहीं करेंगे, उसको एड्रेस नहीं करेंगे, तो लॉ एंड ऑर्डर निकल सकता है। उस मकसद से हमारा पुलिस का रोल आता है। तो हम लोग हमेशा मीडिया का रोल प्ले करता है, मतलब एज ए कंड्यूट कि आपका ग्रीवेंसेस को हम ऊपर तक पहुंचा सकते हैं, और इवन वी कैन फैसिलिटेट आपका मीटिंग विद कंसर्न डिपार्टमेंट या कंसर्न मिनिस्ट्री, ताकि आपका ग्रीवेंसेस को एड्रेस कर सके। और अगर बंद कॉल ना करके पीसफुल धरना करें, रैली करें, वो बहुत बढ़िया होता है। आप उसमें आप मीडिया को भी अच्छा से अपना ग्रीवेंसेस को एड्रेस करते हुए दिन भर आप एड्रेस भी कर सकते हैं। नहीं तो बंद कॉल होने से आप लोग भी गायब हो जाते हैं, आप अपना ग्रीवेंसेस को भी अच्छा से प्लेस नहीं करते। राइट सर, जिस दिन अपीओ ने बंद किया था, मैं यहाँ सुबह 5 बजे से शाम को 9 बजे तक मैं भी यहाँ कवरेज कर रहे थे। मिले नहीं आपको? तो मैं लोगों जेनजी की जमाना है, तो इस जमाने में नागरिकों को जो है ना, उन लोगों को एक भरोसा दिलाने के लिए, सुरक्षा की व्यवस्था को लेकर भरोसा देने के लिए आप जनता को क्या कहेंगे? ऐसे सुरक्षा तो हम उस दिन भी पूरा दिलाए। बहुत जगहों पे हमने पुलिस का बंदोबस्त किया, डिप्लॉयमेंट किया, और हमारा पेट्रोलिंग पार्टी भी चलता रहा। और आपका सुरक्षा कहाँ से आएंगे और असुरक्षा भी कहाँ से आएंगे, वो तो बंद कॉल करने से आपको कौन हानि पहुंचा सकता है? आप लोग खुद ही हानि पहुंचाएंगे। तो इसलिए मैं सभी को बोलता हूँ, यूथ को भी, आप जिन पर पथराव करते हैं वो भी अपने लोग हैं, और ये पत्थर किसी को नहीं पहचानेंगे। आप पत्थर मारेंगे, आपका मम्मी पापा को भी लग सकता है, अपना भाई बहन को भी लग सकता है। तो इसलिए मतलब वायलेंस में ना उतर आए, तो अपना ग्रीवेंसेस को अच्छा से रखिए। और आप उस दिन मैंने एक बात भी बोला था कि हमारे यहाँ के लोग, आपने अभी नागालैंड की बात अभी बातों बातों में आप भी बता रहे थे कि हमारे नॉर्थ ईस्ट के मैक्सिमम स्टेट लोग, स्पेशली ट्राइबल एरियाज लोग, हम अभी हर काम अपना से करना पड़ेगा। हम उस दिन बता रहे थे कि हमारे यहाँ देखिए गली गली में बिल्डिंग्स बन रहे हैं, लेकिन उसमें आप एक दो भी लड़का नहीं मिलेगा हम लोग का अपना ट्राइबल लड़की लड़का। मैक्सिमम आप बाहर के ही लोग, आपका बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मशीनरी काम उन लोग करते हैं, रोड बाइंडिंग उन लोग करते हैं, इलेक्ट्रिकल वायरिंग, प्लम्बिंग, इवन आपका पेंटिंग तक उन लोग करते हैं। हमारे यहाँ हाँ कुछ कुछ अच्छे, जैसे कोई मुझे कमेंट कर रहा था टेक करके, हाँ कहीं कहीं मैं अच्छा काम कर रही हूँ, वो जैसे कि डिलीवरी होता है ना, कुछ आपका जो ऑनलाइन मंगाते हैं उसका डिलीवरी बॉयज बोलता है क्या, उसमें तो बहुत अच्छा काम कर रहा है वो तो हम। और कुछ होटल ये सब बिजनेस चला रहे हैं उसमें भी, लेकिन मैक्सिमम तो बाहर के लोग को रखा है, एक दो इक्के दुक्के हमारा लोग रहेंगे। तो मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि अपना से भी काम करेंगे, तो बाहर के लोगों को हम यहाँ काम में नहीं लगाएंगे, यहाँ बैठेंगे क्यों? इन लोग जस्ट टूरिज्म काम के टूरिस्ट के लिए आएंगे, या ऐसे अपना रिलेटिव्स को मिलने आएंगे, टेम्पोरी ILP लेके, परमानेंट बैठने का जरूरत नहीं पड़ेगा। यहाँ तो सब परमानेंट बैठे क्योंकि सब काम कर रहे हैं। लेकिन उस दिन हमने एक डिलीवरी बॉय को बोला है, हमारा ट्रैवल लड़का, मेरा घर का सामने, हम उसको दिन रात देखता हूँ एक ही को, और सुबह 5-6 बजे भी उठने से दिखाई देंगे, बड़ा हेवी लोड लेके, रात का 11-12 बजे भी देखने से। मैं उसको उस दिन बुलाया, समडे यू विल द रिचेस्ट मैन इन अरुणाचल प्रदेश बिकॉज ऑफ योर हार्ड वर्क। बाकी लोग दिन में 2,000-3,000 कमा, वो 5-6 हजार कमाते। उसका मतलब उसका दिल में है वो रिटायरमेंट कुछ बनेंगे बोल के, और दिन रात वो 3-4 घंटा ही सोता है बोला। हम उसको पूछा, मतलब इन लोग को मैं बहुत तारीफ करता हूँ, आई सैल्यूट दोज पीपल, अपना मतलब यंगर होने से भी। सर, क्या आप अरुणाचल प्रदेश लोगों को क्या आश्वासन और भरोसा दिलाना चाहेंगे, खासकर जो उन आंदोलन लोगों को जो ऐसे प्रोटेस्ट बंद के माध्यम से अपने बात सरकार के सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं? हाँ, मतलब वही है कि हम अपना ये जो है जो जेन्युइन पॉइंट्स है उसको सही ढंग से उठाओ, और जेन्युइन पॉइंट्स नहीं होके आप जस्ट हल्ला गुल्ला, और ऑलरेडी किसी ने ऑलरेडी पॉइंट उठाया उसको फिर अलग ढंग से आप उठा के हीरो बनने का बिल्कुल ना करें। और मीडिया लोग को भी रिक्वेस्ट करता हूं कि
जिनको हीरो बनाना है वो बनाइए, लेकिन जहां तक इशू बना के इधर में बंद कॉल करेगा, हाँ ये करेगा वो करेगा, ऐसा करने वालों को थोड़ा आप लोग भी ज्यादा इंपोर्टेंस नहीं देने से ठीक है। ऑलराइट सर, पॉइंट्स टू बी नोटेड। क्या आने वाले समय में कोई ये आंदोलन को लेके तत्वा शांतिपूर्ण को बिगाड़ने की कोशिश करे? अगर ऐसा है तो आपके पास क्या स्ट्रेटेजी है सर? नहीं, कानून अपना काम करेंगे। हम लोग भी कानून के दायरे में काम करते हैं, हम मर्जी से कुछ नहीं करते। अगर कोई वायलेंस में उतर आ जाते हैं, कोई तोड़ फोड़ करते हैं, उसका कानून है, कानून केस रजिस्टर्ड होंगे, और उनका अगर ज्यादा तोड़ फोड़ कर दिया, किसी का जान चला गया या इवन गवर्नमेंट प्रॉपर्टी डैमेज हुआ, उसका अलग अलग से सेक्शन होता है, तो अलग अलग उनका केस होगा, उनको हम लोग कोर्ट में भेजेंगे, कोर्ट में आप अपना सफाई करते रहो। जी सर, आप निश्चित रूप से कह सकते हो क्या आईसीआर और कैपिटल रीजन में पूरी तरह शांत और निशांत है? आप क्या कहना चाहोगे? सब शांति है, और इसी शांति को बरकरार रखिए ताकि हमारा डेवलपमेंट भी अच्छा चले, हमारा बच्चों का एजुकेशन ये सब में कोई मतलब डिस्टर्बेंसेस ना हो, क्योंकि आपका पीस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस इन द सोसाइटी। तो हम लोग अपना भी मतलब देखना है, अपना खुद को भी, कि हम कितना तक अच्छा है ना करावे। मुझे कोई किसी ने पोएम भेजा गालिब का ना, उसमें मैं सिंपल हिंदी लैंग्वेज में सिखाता हूँ। मतलब आपका जो गंदगी जो है ना, अपने में चेहरे में था, हाँ, लेकिन हमारे गालिब ने आईना देख के ये सोचा कि ये आईने में गंदगी है, तो वो इसमें लिखा है कि ऐसे गंदगी तो आपके चेहरे में थे, लेकिन गालिब ने उमड़ बढ़ आईने को साफ करता रहा। लेकिन वो सफा होता ही नहीं ना। आप पहले अपने को साफ कीजिए तो आप सामने वाला भी साफ होगा। जी, आखिरी सवाल डीआईजीपी साहब, क्या मेरा भी कल एग्जाम है, राज्य में एक के बाद आंदोलन पे आंदोलन, बंद पे बंद किया जा रहा है, तो आप अरुणाचल प्रदेश के लोगों को कानून व्यवस्था और सुरक्षा के मामले में भरोसा कैसे दिलाएंगे? नहीं, अभी सब मुद्दा पर अगर हमारा गवर्नमेंट काम कर रहे हैं, बंद कॉल तो बिल्कुल बनता नहीं है। बाकी आप प्रोटेस्ट, जो पीसफुल प्रोटेस्ट है, वो पब्लिक को ज्यादा डिस्टर्बेंस ना करे और ट्रैफिक ज्यादा प्रॉब्लम ना करे तो अच्छा है। क्योंकि देखिए, सबको ऊपर वाला देखता है। आप सही पॉइंट उठाएंगे तो ऊपर वाला भी शाबाशी देंगे। गलत पॉइंट उठा के यहाँ हीरो बनने का चक्कर में आपको कभी न ऊपर वाला भी खराब एशिया लिख देगा, तो आपका मतलब जो उन्नति होना है वो भी ऊपर वाला काट देगा। मैं तो भगवान पर बहुत विश्वास करता हूँ, कोई रिलीजन में विश्वास नहीं करता, बट आई बिलीव इन धर्म। तो ये था हमारे साथ आईपीएस तम्मा अमो। आप सब ने सुना आईसीआर की डीआईजीपी का पक्ष। पुलिस का कहना है कि कानून व्यवस्था बनाए रखना और नागरिकों को लोकतांत्रिक अधिकारों का सम्मान करना दोनों ही उनकी प्राथमिकता है। बंद हो या प्रोटेस्ट, जनता की सुरक्षा और शांति बनाए रखना पुलिस की जिम्मेदारी है। आने वाले दिनों में राज्य का माहौल किस दिशा में जाता है, इस पर सबकी नजरें बनी रहेंगे। जय हिंद, मैं हूं तेजो तालनक्रो। सुदर्शन न्यूज चैनल के लिए कैमरा पर्सन चंदन पायर के साथ ईटानगर, अरुणाचल।